नमस्कार, मैं प्रेमा साई। मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शरद पवार जी का एक पिक्चर डाला था और मैंने उसमें बताया था कि मैंने उनको थर्ड आइज में देखा और अ, मुझे नहीं पता ये घटना किस घटना की ओर बता रही है। तो लेकिन आप देखोगे कि एक हफ्ते के बाद भारत रत्न लता ताई का देहांत हो गया। अगर मैं और शरद पवार जी का फोटो का अगर मैं गहन चिंतन करता तो मैं इस घटना को, इधर दुखद घटना को मैं देख लेता। आप सिमिलैरिटी देखिए शरद पवार जी की और लता दीदी की, तो आप देखेंगे कि शरद पवार जी और लता दीदी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। आप ये भी देखेंगे कि दोनों ही महाराष्ट्रन हैं। आप ये देखेंगे कि दोनों को कोरोना हो गया था, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने घटना घटने के बाद सब समझ में आ गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने थर्ड आइज पे शरद पवार जी को क्यों देखा। पर जब लता दीदी इस दुनिया से चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान इसी दुखद घटना के बारे में मैंने शरद पवार जी को थर्ड आइज में देखा। लेकिन मैं शरद पवार जी के परिवार को, सुप्रिया सुले जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी का ख्याल रखें, क्योंकि जो कुछ भी मैं थर्ड आइज में देखता हूँ वो सही होता है। आज सही नहीं होगा तो 2 महीने बाद सही होगा या 6 महीने के बाद सही होगा, पर होगा सही। मैं उनसे इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखें और कोरोना काल में आपका जो मैंने शिवाजी पार्क पे जो प्रेम और जो स्नेह देखा अपने पिता के प्रति, तो आपको इसी स्नेह और प्रेम को अपने पिता के प्रति अलर्टनेस के साथ दिखाना होगा कि जो कुछ भी मैं थर्ड आइज में देखता हूँ वो घटना घटती जरूर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान के गहराई में उतरोगे तो आप फ्यूचर को देख सकते हो। न कि फ्यूचर, आप पास्ट भी देख सकते हो, आप प्रेजेंट भी देख सकते हो और आप फ्यूचर भी देख सकते हो। लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिक्चर्स आपके सामने भागने लगते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा फ्यूचर कभी नहीं दिखता। आपको आपके थर्ड आइज में छोटा सा एक क्लिप दिखाई देता है और आपको आपके इमेजिनेशन पावर के बल पर उस फ्यूचर पे होने वाली घटना को पता लगाना पड़ता है। मैं आपको अपने जीवन की छोटी सी कहानी बताता हूँ। एकदम छोटी सी कहानी है, क्योंकि मैं सिद्धिविनायक के पास रहता हूँ और हर मंगलवार को मैं सिद्धिविनायक मंदिर में जाता हूँ रात को, और वहाँ से फिर मैं शिवाजी पार्क में काली का मंदिर है, माँ की कृपा पाने में वहाँ भी जाता हूँ। तो मैं ध्यान लगा रहा था, तो मैंने अपने थर्ड आइज में टायर को देखा। तो मैंने इस बात पर गहन चिंता, मेरे जान का सवाल है, तो मैंने इस बारे में गहन चिंतन मनन करने लगा कि मुझे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, कौन से पॉइंट है जहाँ पे मेरे साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में विचार किया और फिर मुझे एक पॉइंट में मुझे लगा कि हाँ, इस सड़क पर मेरे साथ दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और वो सड़क है जो सिद्धिविनायक का जो सिद्ध गेट है, पेट्रोल पंप के पीछे वाला जो रोड है उसे कैडल रोड कहते हैं। उस रोड पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शराब पी के लोग गाड़ी चलाते और एक्सीडेंट करते। तो मैं रात को 11 बजे, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, और जैसे मैं घर पे निकला था तो मैंने वो जो घटना
घटी थी टायर वाली जो मैं देखा था उसको मुझे वो घटना अचानक दिखाई दी, तो मैंने उस वक्त में अलर्ट हो गया। तो जैसे ही मैं भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन लिए और उस रोड पे पहुंचा तो मैं अपने आप को डबल अलर्ट किया और मैं बहुत ही अलर्ट से हर गाड़ी को मैं देख रहा था। तो अचानक सामने से मुझे शिल्पा शेट्टी दिखाई दी और उसका पति दिखाई दिया। वो चल के आ रहे थे और उसके पीछे उनकी मर्सिडीज SUV 500 ब्लू कलर की थी। क्योंकि IPL का मैचेस चल रहा था तो शायद हो सकता है कि वो भगवान का आशीर्वाद लेने आए। तो जैसे मैं काफ़ी दूर था, जैसे मैं चल रहा था थोड़े जब मैं शिल्पा शेट्टी के नज़दीक आया तो अचानक सामने से एक ऑरेंज कलर की कार आई, शायद वो सिएना थी। उसने क्या किया, शिल्पा शेट्टी की SUV को मर्सिडीज को बेंज को बचाने की कोशिश में वो अचानक मुड़ के हम लोग की मेरे ओर आया। तो क्योंकि मैं अलर्ट था तो मैंने उसके आने से पहले अपने आप को सेव किया, खुद को सेव किया और एक लड़का मेरे आगे था उसको भी सेव किया और वो गाड़ी लड़खाते हुए आगे की ओर निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्राइवर 100% दारू पी के चला रहा है। तो अगर उस दिन उस जगह पे रॉन्ग टाइमिंग पे रॉन्ग प्लेस पे मैं था, लेकिन मैंने उस घटना को देखा था, तो इसकी वजह से और उस पर मैंने गहन चिंतन किया था, इसकी वजह से मैं उस दिन बच गया। अगर वहां पे शिल्पा शेट्टी और उसकी कार नहीं होती तो 100% वो जो पियक्कड़ ड्राइवर था वो दारू पी के मुझ पे 100% चढ़ा देता। तो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ, मैं योगी हूँ, तो मैंने उस घटना को देख लिया था और मैंने अपने आप को बचा लिया। तो ये है, और मैंने इसी ध्यान के शक्ति के बल पर मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और बहुत सारे लोगों को उनको बताया नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला। क्यों बताऊं मैं उनको? जो लोग मुझसे नफरत करते हैं उन लोगों को मैं क्यों बताऊं कि तेरे साथ ये घटना घटने वाली है? मैंने उनके साथ मैंने देख चुका था। मैंने उनके साथ जो घटना घटने वाली है उनको होने दिया। तो आप अगर आप ध्यान के गहराई में उतरेंगे तो आप फ्यूचर देख सकते हो, आप प्रेजेंट भी देख सकते हो, आप पास्ट भी देख सकते हो। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर किसी व्यक्ति को इस बात का कोई रेफरेंस दे दे कि कल उस ठिकाने मत जाना और आज तेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, तो वो व्यक्ति नहीं गया तो उसके हित का होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं कि कल वो सड़क जो बाय सड़क जाने वाला है, बाय ट्रेन जाने वाला है, बाय प्लेन जाने वाला है और उसके साथ कोई घटना घट जाने वाला है और उसके साथ कोई भयानक दुर्घटना होने वाली है और उसके साथ वो जाएगा क्या वहां पे? उस ट्रैवलिंग मोड पर वो जाएगा वहां पे? कभी नहीं जाएगा। तो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है आपको बता दे कि आपके साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है। लेकिन आपके अंदर शिव तत्व है। अगर आप उस शिव तत्व को ध्यान के माध्यम से जगाओगे तो वो आपके साथ जो दुर्घटना घटने वाली है आपको वो शिव तत्व बता देगा, अगर भगवान पे विश्वास है तो। लेकिन लोग नहीं समझते, नहीं जानते और उनके साथ अप्रिय दुर्घटना घट जाती है। तो आपको मैं इसके बाद, अभी क्योंकि हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर कभी भगवान महाकाल की जो उनके भगवान महाकाल जो उज्जैन में हैं, उनके अंदर जो शक्ति है अकाल मृत्यु की, जो भगवान के दर्शन लेता है उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं छूती। उसका रहस्य क्या है मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सत्यम शिवम सुंदरम।